हाँ जी, देखिए आज जो हमारा चैप्टर है मैथ्स में औसत है। औसत में ये जो क्वेश्चन टाइप है ये एक स्पेशल टाइप है। इसमें क्या है, रिप्लेसमेंट के सवाल हैं आपके। ये रिप्लेसमेंट वाले क्वेश्चंस में क्या होता है कि कुछ आदमी, एक ग्रुप में कुछ आदमी होंगे, उनमें से एक आदमी चला गया, उसके रिप्लेसमेंट में एक नया आदमी आ जाएगा। एक आदमी चला गया है, उसके रिप्लेसमेंट में नया आदमी आ गया है। इससे क्या होता है, आदमियों की संख्या वही रहती है। जैसे देखिए सवाल में कि 10 आदमी थे, एक आदमी चला गया और एक आदमी आ गया। तो पहले भी कितने आदमी थे, 10 आदमी थे, और अब भी कितने आदमी, 10। यानी आदमी हमेशा उतने के उतने ही रहेंगे। अब यहाँ पर क्या है, 10 आदमियों में से 75 वर्ष का एक आदमी चला गया और उसके स्थान पर एक नया आदमी आ गया, जिससे औसत आयु 1 वर्ष कम हो जाती है। तो नए आदमी की आयु बताइए। तो देखिए इसमें क्या है, 75 वर्ष का एक आदमी चला गया, गया है तो मैंने माइनस का साइन लगा दिया। 75 वर्ष का एक आदमी चला गया। अब इसके रिप्लेसमेंट में क्या हुआ, एक नया आदमी आ गया। इसका जो रिप्लेसमेंट है उसमें एक नया आदमी आपका आ गया। अब देखिए 75 का आदमी गया है और 75 का ही आदमी आ गया। जितना गया उतना आ गया, तो क्या होगा, औसत में कोई भी चेंज नहीं होगा। भाई जितना गया उतना ही आ गया। जब जितना गया उतना ही आ गया तो इसका मतलब क्या हुआ, नो चेंज। लेकिन इस सवाल में क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। यानी कि जितना आदमी गया है, जितनी वैल्यू गई है, अगर उतनी वैल्यू आ जाएगी तो क्या होगा, कंपनी को ना तो लॉस होगा ना प्रॉफिट होगा। जब कंपनी को ना लॉस होगा ना प्रॉफिट होगा तो क्या होगा, औसत में भी क्या होगा, नो चेंज। लेकिन अगर क्या हो रहा है, लेकिन अगर गया तो कम है, गया तो कम है और आगे ज़्यादा, गया कम है और आगे ज़्यादा, जैसे 50 का गया और आगे 100 का, तो कंपनी को फायदा होगा, तो औसत में क्या होगी, बढ़ोतरी होगी। और अगर क्या होगा, गया ज़्यादा है, मान लो गया तो है 100 का, उसके रिप्लेसमेंट में आया 30 का, गया ज़्यादा है और आया कम है, तो कंपनी को क्या होगा, लॉस होगा, तो औसत में कमी होगी। इस सवाल में क्या है, 75 वर्ष का एक आदमी चला गया और उसके रिप्लेसमेंट में नया आदमी आ गया। तो जितना आदमी जाएगा उतना तो हमेशा आना ही आना है। आना है तो प्लस है और जाना है तो माइनस है। अब नया आदमी आया, ये कितना ले गया है, 75 का। लेकिन अपने साथ में ये क्या लेके आ रहा है, ये अपने साथ में यहाँ लॉस लेके आ रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है, औसत आयु में 1 वर्ष की कमी हो जाती है। जब औसत आयु में 1 वर्ष की कमी हो जाती है तो यानी क्या हुआ है, कंपनी को घाटा हो रहा है। घाटा हो रहा है तो क्या आएगा, माइनस। कंपनी को अगर घाटा हो रहा है तो क्या आएगा, माइनस। प्रॉफिट होगा तो क्या होगा, प्लस। और कितना घाटा हो गया है, औसत आयु में 1 वर्ष की कमी हो जाती है। जब औसत आयु में 1 वर्ष की कमी हो रही है तो इसका मतलब क्या हुआ कि हर एक को एक एक का नुकसान हो रहा है। और कितने आदमी है, 10 आदमी है, क्योंकि पहले भी 10 थे और जब रिप्लेसमेंट हो गया है, एक गया एक आ गया, तो आदमी 10 के 10 रहे ना। तो जो नया आदमी है वो भी 10 के अंदर शामिल हो गया है। तो यानी कुल मिलाकर कितना लॉस हो रहा है, 10 का लॉस हो रहा है। 75 आया लेकिन 10 का लॉस हुआ, तो एक्चुअल में कितना आया, 65। यानी कि जो नया आदमी है उसकी औसत, उसकी आयु कितनी है, उसकी आयु 65 वर्ष का आदमी है। 75 का गया और 65 का आया, गया है ज़्यादा, आया है कम, इसलिए लॉस हो गया है। कितने का लॉस हो गया है, एक एक का। औसत आयु में 1 का लॉस हो गया है। एक और देखिए, ये भी बिल्कुल सेम सवाल है। इसमें क्या, 12 आदमियों में से 80 वर्ष का एक आदमी चला जाता है, 80 का चला गया और इसके रिप्लेसमेंट में एक नया आदमी आ जाता है, जिससे औसत आयु 2 वर्ष कम हो जाती है। तो नए आदमी की आयु बताइए। तो इस सवाल में 12 आदमी हैं, एक आदमी चला गया और एक आदमी आ गया, तो आदमियों की संख्या तो कितनी रहेगी, सेम 12 की 12 रहेगी। लेकिन हुआ क्या, 80 वाला चला गया और जो नया आदमी आया वो जितना गया है उतना तो लेके आएगा ही आएगा हमेशा। जितना गया है उतना तो आना ही आना है हमेशा। इसके साथ में देखिए लॉस आ रहा है या प्रॉफिट आ रहा है, लॉस है तो माइनस, प्रॉफिट है तो प्लस। इस सवाल में क्या है, औसत आयु में 2 वर्ष की कमी हो जाती है, यानी लॉस हो रहा है। तो यहाँ भी क्या आएगा, लॉस माइनस। और कितना लॉस हो रहा है, औसत आयु में 2 वर्ष की कमी हो जाती है, यानी हर एक आदमी को 2-2 का घाटा हो गया है, हर एक को 2-2 का लॉस हो गया है, 2-2 का घाटा हो गया है। और कितने आदमी है, 12 आदमी है। यानी 80 तो आया लेकिन कितने का घाटा आया, 24 का। इसका तो एक्चुअल में कितना आया, 80 में 24 माइनस करें तो कितना आएगा, 56। इसका मतलब जो नया आदमी है उसकी आयु कितनी है, 56 वर्ष, 56 ईयर्स।
एक और देखिए, इसमें क्या 5 आदमियों में से 90 वर्ष का एक आदमी चला जाता है और उसके रिप्लेसमेंट में एक नया आदमी आ जाता है। 90 वर्ष का आदमी गया, इसके रिप्लेसमेंट में नया आदमी आ गया। तो मैंने क्या बताया था, 90 का गया है, जितना जाएगा उतना तो आना ही आना है। 90 गया, 90 आ गया। अगर जितना जाएगा उतना आएगा तो क्या होगा, नो चेंज, औसत में कोई भी चेंज नहीं होगा। लेकिन सवाल में क्या हो रहा है, जब रिप्लेसमेंट हुआ है तो औसत आयु में 3 वर्ष की बढ़ोतरी हो गई है। इसका मतलब क्या हुआ है, इस नए आदमी के आने से हर एक को फायदा हो रहा है, हर एक को प्रॉफिट हो रहा है। तो यानी क्या होगा, प्लस। जब ये आदमी आया तो जितना गया उतना तो लेके आया और साथ में क्या लाया, साथ में प्रॉफिट और लेके आया। कितना प्रॉफिट लेके आया, हर एक के लिए 3-3 का, औसत आयु में 3 वर्ष की बढ़ोतरी हो रही है तो हर एक को 3 का प्रॉफिट लेके आया। और कितने आदमी है, 5 आदमी। यानी जितना गया उतना तो लाया और साथ में क्या लाया, पूरे ग्रुप के लिए, पूरा ग्रुप कितना, 5 आदमी होगा, हर एक के लिए 3-3 का ये प्रॉफिट लेके आया है। यानी कितना फालतू आया, 15 फालतू आया। तो कितना हो गया, 105। यानी जो नया आदमी है उसकी आयु कितनी है, 105 वर्ष। एक और देखिए, इसमें भी क्या है, 6 आदमी है, इसमें 85 का आदमी चला गया, 85 kg का एक आदमी चला गया, उसके रिप्लेसमेंट में एक नया आदमी आ गया। इसकी वैल्यू निकालें। कैसे निकालेंगे, जितना जाएगा उतना तो आना ही आना है। 85 गए, 85 तो आएगा ही आएगा। और साथ में क्या आया, जब ये नया आदमी आया तो इसके आने से क्या हुआ है, औसत आयु में 2 वर्ष की बढ़ोतरी हो रही है। यानी हर एक आदमी को 2 वर्ष का फायदा हो रहा है। जब फायदा हो रहा है तो क्या आएगा, प्लस। लॉस हो रहा है तो माइनस, प्रॉफिट हो रहा है तो प्लस। कितना प्रॉफिट हो रहा है, औसत आयु में 2 वर्ष की बढ़ोतरी है। औसत का मतलब हर एक को 2-2 का फायदा हुआ, हर एक को 2-2 का फायदा हुआ, हर एक को। और कितने आदमी, 6 आदमी है, तो टोटल कितना फायदा हुआ है, 12 का। यानी जब 85 वाला गया तो जो नया आदमी है जितना गया उतना तो लेके आया है और साथ में कितना फालतू लेके आया, 12 फालतू लाया। एक्चुअल में कितना आया, 97। तो जो नया आदमी है उसकी आयु कितनी है, 97 ईयर्स। थैंक यू।